करंट जाता है वहां पे कौन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जहां पे करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही। तो यहां पे मैंने इसको नहीं डाला और इसको डाला, दोनों केसेस है। मैंने इसको नहीं डाला, ये सिर्फ कॉपर पाइप है। मैंने इसको डाला, ये खुद एक मैग्नेट है। अब मेरे पास एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट है। एक मैग्नेट है कॉपर पाइप, दूसरा मैग्नेट है ये। एक दूसरे को रोक रहे हैं, और लेकिन ग्रेविटी तो रुकेगा ना, वो तो नीचे बुलाएगा, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक मच टाइम। तो दिखने में ऐसा लगेगा कि कुछ कोई मतलब एंटी ग्रेविटी चल रहा है, कोई एंटी ग्रेविटी नहीं होता इसमें। इसमें सिर्फ इतना है कि वो मतलब बहुत टाइम लग जाता है नीचे आने में। इसमें कौन सा कितना कॉन्सेप्ट आप कवर कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। फैराडेस लॉ हो गया, एक लेंस लॉ हो गया, और एक ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट का, और एक एडी करंट का। जानते हैं एडी करंट ऐसे प्रोड्यूस होता है, एडी करंट। तो मतलब एक ही कॉन्सेप्ट में आप पहले ऐसा समझा के उसके बाद में बोर्ड पे जाएंगे। बोर्ड पे तो जाना पड़ेगा ही, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा ही। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब ये है कि जब भी आप उससे जाने से पहले कुछ करके जाएंगे बोर्ड पे, क्योंकि अब ऐसा खेल खेल में 12th क्लास को तो नहीं पढ़ा सकते और 10th क्लास को तो ऐसा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अगर ऐसा कुछ करके अगर पढ़ाएंगे तो शायद उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि जो बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं क्लास से, वो बच्चे एक्सपेरिमेंट से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं rather than that, क्योंकि वो लोग का बोलने का स्किल अलग है। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो जैसे भी पढ़ लेगा, लेकिन हमारा टीचर का मकसद ये है कि जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता उसको कनेक्ट कराएं कैसा क्लास में। वो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से ही होता है, और वो खुद जब तक नहीं करता है तब तक नहीं सीखता है। मैं खुद करने के लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं खुद करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ, मैं आइडिया देता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ तुम इसको मॉडिफाई करो और मॉडिफाई करो और मॉडिफाई करो, क्योंकि जब तक वो मॉडिफाई नहीं करेगा तब तक वो ट्रायल एंड एरर मेथड में जाएगा। देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग सब जानते हैं। एक बार कोई वॉलंटियर, एक लड़का, कोई एक स्टूडेंट विल हेल्प मी, कैन समबडी कम हियर, या प्लीज। इस तरफ से पकड़ेंगे, ठीक है, जोर से पकड़ें, दोनों हाथ से पकड़िए, कस के, ठीक है, राइट। Right? We all know what is sound. Sound is nothing but vibrations. Okay? Sound नहीं है, vibration ही है सिर्फ, vibration which is produced in a medium. इसी को हम बोलते हैं sound. देखिए, यहाँ पे आप मेरे को सुन पा रहे हैं या मैं आपको सुन पा रहा हूँ because of sound, because of air, because of particles which are present in the air. ठीक है? तो when I am talking, one particle is going to vibrate. See how the other particles are going to vibrate, how it is going to make all the particles to and fro motion. देखिए ध्यान से और जोर से, और आपकी तरफ खींचो, देखिए how it is going to move. Then you are going to observe another important phenomena, that is what we call stationary wave. देखिए ध्यान से, अब आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है। देखिए trapped between a fixed region, that is what we call node and antinode, stationary wave concept. आप ऐसे ही पकड़े, ऐसे ही पकड़ो आप। देखिए आप DNA दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ DNA है, ठीक है, और थोड़ा घुमाइए, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू जो डायग्राम आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो आप आराम से एक ही कॉन्सेप्ट से आप क्या क्या सीख सकते हैं। साउंड वेव क्या है, स्टेशनरी वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या होता है, ये सब आप सीख सकते हैं एक ही इससे। देखिए एक पेपर वेट है जो सेमी सर्कुलर शेप में है, ये आपको मेडिकल शॉप वाला अगर जान पहचान का है तो मतलब दे देगा, वो आपको मिल जाएगा। तो when we are going to say that when light is traveling from one medium to another medium, जैसे मान लीजिए एक ग्लास लिया, उसके अंदर पानी लिया और उसमें इसको डाल दिया, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया, is it appear to be bent? Yes, exactly. Somebody is saying refraction, and refraction is exactly the right answer. लेकिन हमारा सवाल ये है कि कितने लोग हमें एग्जैक्टली माने 12th क्लास या 10th क्लास या 9th क्लास, कितने बच्चे एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन का मतलब जानते हैं। अब किसी भी बच्चे से पूछिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो बोलेगा बेंडिंग, बस उतना ही। लेकिन उसमें कितना चीज इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, उसके बाद में डेंसिटी, oh yes exactly, and क्योंकि वो तो पूरा डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी, रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम कॉन्सेप्ट ही है। देखिए अब मैं उसको बोलूंगा तुम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें एंगल्स लिखा हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है, एक पेपर है, उसको सर्किल बनवाया और उसको बोला कि तुम थोड़ा एंगल्स लिखवाओ उसमें, और मैं उसको ऐसा लगाया यहाँ पे। उसके बाद में व्हेन आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट यू फोकस लेजर लाइट, स्टिफ नहीं है, थोड़ा
तो अगर 35 से लेजर लाइट जाता है तो ये 20 में आ रहा है, देखिए ध्यान से, वो देख पाएगा आराम से। एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 डिग्री। तो एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। जो रिफ्लेक्शन में होता था वो रिफ्रैक्शन में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना जो एक ही मीडियम में होता है, और रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना जो 2 मीडियम में होता है। तो यहाँ पे 2 मीडियम कहाँ से? एक मीडियम तो एयर है जो यहाँ पे, एक मीडियम है ग्लास जो सॉलिड सब्सटेंस है। Whenever the light is traveling from one medium to another medium, it appears to be bent at the point of interface. This phenomena को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आप ऐसे ही बोलेंगे उसको कि बोर्ड पे, तो समझने में टाइम लग जाएगा। देखिए हम एक मीडियम से दूसरा मीडियम ट्राई करेंगे। इसको आप करेंगे डेंसर टू रेयर, क्या होता है देखिए, वो आराम से कैसा समझ पाएगा डेंसर टू रेयर। देखिए मैं 20 पे डाल रहा हूँ और वो जा रहा है 45 पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 है। तो क्या समझ पाएंगे आप लोग? ये समझ पाएंगे कि डेंसर में जब रेयर में जाएगा लाइट तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है। किस लिए वेलोसिटी ज्यादा होता है? क्योंकि डेंसर में ज्यादा पार्टिकल्स रहते हैं, रेयर में कम पार्टिकल्स रहते हैं। आप जानते हैं ना साउंड और लाइट के बीच में फर्क क्या है? जहां पे साउंड बहुत ज्यादा जाता है, किसमें? मेटल में, वहां पे लाइट जाएगा ही नहीं। जहां पे लाइट सबसे ज्यादा जाता है, किसमें? वैक्यूम में। हाँ, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वहां पे साउंड जाएगा ही नहीं। क्यों? लाइट और साउंड के बीच में एक ही फर्क है, साउंड के लिए कोई तो चाहिए ले जाने के लिए, लाइट के लिए कोई नहीं चाहिए। जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे लाइट आराम से चला जाएगा। वैक्यूम एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज वैक्यूम, आप जानते हैं। ठीक, देन वी आर गोइंग टू हैव अनदर थिंग। सी, आपको बॉटल का कैप कैसे खोलते हैं? आप लोग बॉटल कैप खोलते हैं तो कैसा खोलते हैं? एक बार ऐसा करिए, ऐसे ही करते हैं ना। तो आप लोग कभी कोशिश किया ऐसा? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बॉटल का कैप ऐसा खोलते हैं, बॉटल का कैप ऐसा खुलेगा क्या? ऐसा बॉटल का कैप क्यों नहीं खुलता है? नहीं, वैसे तो हम ये सोचते हैं कि कितना फोर्स लगाने से वो खुलेगा, बस क्यों उतना ही। लेकिन आप सोचिए कि इसमें कितना फोर्स की जरूरत पड़ती है, और कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जिसे टॉर्क बोलते हैं। देखिए अब एक बॉल लिया, एक स्ट्रा है और यहाँ पे 2 है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और now why it is rotating? You can able to observe it is rotating. Why it is rotating? हाँ, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ इन्वॉल्व है, लेकिन उससे ज्यादा क्या इन्वॉल्व है? ये मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है, टॉर्क। देखिए यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, माने एक ऑब्जेक्ट को घुमाने में कितना फोर्स की जरूरत है? 2 फोर्स की जरूरत है। 2 फोर्स में आपने कभी ट्राई किया? बॉटल का कैप में इस उंगली में ज्यादा फोर्स लगाऊंगा और इस उंगली में कम फोर्स लगाऊंगा, होगा आपसे? आप कर सकते हैं? चाहते हुए भी नहीं कर सकते आप लोग। ऐसा नहीं खोल सकते, मतलब ऐसे ही खोलेंगे। 2 equal forces are required and those forces should be equal in magnitude, opposite in direction. डायरेक्शन एक इस तरफ एक इस तरफ। हाँ, खुल गया, चलिए हो जाता है। ट्रायल एंड एरर मेथड, अगली बार इतना जोर लगाने वाला। ठीक, तो then you are going to observe that 2 equal unlike parallel forces are going to act on a body to make a complete rotation. तो एक कॉन्सेप्ट है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स का। अच्छा, मैं आपसे बोलूंगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो कितने लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? चलिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मास टाइम्स वेलोसिटी, mv। चलिए हम एंगुलर मोमेंटम समझाते हैं तो बहुत सारे बच्चे, बहुत मुश्किल होता है। मैं जब बच्चे हमसे पूछते हैं मोमेंटम क्या होता है, मैं एक चॉकपीस लेके छट से मारता हूँ, वही होता है मोमेंटम। एक मास है मेरा हाथ में, मैं उसको वेलोसिटी दे रहा हूँ और उसको जोर से लगेगा, वो मोमेंटम है, mv। ठीक है, और इतना पत्थर लूंगा तो ज्यादा मास है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और मुझे पुलिस स्टेशन। ठीक, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोमेंटम। कब बढ़ता है? मोमेंटम इज गोइंग टू बी इंक्रीज व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द मास एज वेल एज वेलोसिटी। चलिए अब इसको एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अब मेरे पास तो डिवाइस नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप में 2-3 बच्चे कम से कम करें इसको, एंगुलर मोमेंटम। चलिए एक रस्सी लेते हैं, एक रस्सी लेंगे, थ्रेड, और उसकी अदर एंड में एक स्टोन को बांधेंगे। स्टोन नहीं, चॉकपीस लीजिए, कोई सा भी छोटा सा मास, और अपना भाई को बुलाइए और उसको ऐसा घुमाइए, उसको लगेगा। ठीक है, तो लगेगा ना। तो अब इस बार क्या करेंगे? बड़ा सा रस्सी लेंगे। ठीक है, अब इस बार मारेंगे। अच्छा, किस केस में ज्यादा जोर से लगता है? छोटा सा रस्सी या बड़ा सा रस्सी? गेस करिए स्टूडेंट्स, बड़ा सा रस्सी। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है। ठीक है, इट इज हैविंग मोर रेडियस बिकॉज यू आर मेकिंग सर्कुलर मोशन।
Whenever the body is moving in circular motion, there is a concept called radius जो लीनियर में नहीं होता है. आप एक चॉकपीस लिया और ऐसा मारा तो वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा ना, लीनियर मोशन में जाएगा. अब आप रस्सी से लिया तो m भी है, v भी है और r भी है, जिसे हम बोलते हैं mvr, जो होता है एंगुलर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं, बस इतना ही फर्क है. एंगुलर मोमेंटम जो है वो सर्कुलर मोशन में, कर्व्ड मोशन में अप्लाई होता है, लीनियर मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में अप्लाई होता है. ऐसा चीज जब आप कुछ सीखने से पहले, बोर्ड पे सीखने से पहले आप बच्चों से करवाते हैं, तो देन इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि उसके दिमाग में यही रहेगा कि मैं कुछ सीखूंगा. मैं एक 5th क्लास बच्चों को बोला कि यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि ये तो टॉय ये है, मैं उनसे बोला कि एक टॉय बना सकते हो मेरे लिए. उस दिन मेरा लीजर पीरियड था तो मुझे 5th क्लास में भेज दिया, बैठो थोड़ी देर के लिए. मैं जब भी 5th क्लास में बैठता हूँ या 4th क्लास में, मैं एंजॉय करता हूँ क्लास को, क्योंकि वैसे ही आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे कि बड़े बच्चों को मेंटेन करना बहुत ईजी है, लेकिन आप 3rd क्लास में जाएंगे तो आपको सुनेगा ही नहीं, वो अपना इसमें रहेंगे. लेकिन मैं क्लासरूम में एक ही बात बोला कि तुम लोग एक काम करते हैं, मेरा थोड़ा मदद करो. पहले वो लोग इतना इंटरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि दे आर गोइंग टू हेल्प टीचर, तो टीचर मदद मांग रहे हैं तो बहुत मतलब अच्छा लगा उनको. मैं बोला कि एक टॉय बनाओ मेरे लिए, ठीक है, वो चलना चाहिए, ऐसा एक मोटर बनाओ ताकि वाइब्रेशन आएगा. तो एक लड़का ने अगला से 3 बच्चे बनाए, 3 बच्चे बना के लेके, उसमें जो अच्छा है वो मैं लेके आया, देखेगा तो ऐसे दिखने में मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, वाइब्रेशन से कैसा बॉडी वाइब्रेट होता है, ऐसा चीज मतलब आराम से बच्चा